बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूं चश्मा साकी के साथ। आज 8 अप्रैल 2025 के दिन और सुबह के 7 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूं। डैम्स लेवल भी बताता हूं और किस बराज पर कितना पानी किस नहर में छोड़ा जा रहा है, ये सारी डिटेल बताता हूं। इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की तरफ से जो पानी की तकसीम कार है उस हवाले से भी बताता हूं। ऐसे भी कि जब सिंध के हमारे भाई जो हारी किसान है, जिम्मेदार है, काश्तकार है, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक बनता है जिसकी मैं थोड़ी डिटेल आपको बताता हूं, क्योंकि मैं गुज़श्ता 3-4 सालों से अपडेट दे रहा हूं फ्लड के हवाले से भी और दरियाओं के हवाले से। उसमें जितनी तूफ़ानी आती है या भारत की तरफ से जो 3 दरिया आते हैं या उसमें जो पानी आता कभी कभी आ जाता है जब सैलाबों का सीजन होता है, तो उस हवाले से भी फिर जो सिंतास मुआहदा है उसके हवाले से जितना पानी जिस दरिया में छोड़ा जाएगा या मशरकी दरिया जो भारत के ज़ेर इंतजाम या उनकी हदूद से निकल के आते हैं, उन्होंने अपना पानी रोका हुआ है और एक मुआहदा के तहत, और जो बाकी 2 जेलम या सिंध का पानी पाकिस्तान को मिलता है, तो उसमें जो डैम्स बनाए गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि डेड लेवल पे गुज़श्ता हफ्ते पहुंच चुके थे और पानी की शदीद किल्लत थी नहरी निज़ाम के लिए, ज़रई आबपाशी के लिए। चूंकि पाकिस्तान इस तरह का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, कुछ सालों के बाद इस तरह से हो जाता है और अमूमन जो है वो पानी पूरा ही रहता है। लेकिन मंगला डैम में तो इस तरह की सूरत हाल अमूमन रहती है। त्रिबेला डैम में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम होती है, लेकिन गुज़श्ता साल कुछ पानी की कमी हुई थी और अब जो इस साल है 2025 में, उसमें मार्च और अप्रैल तक की सूरत हाल जो है वो इसी तरह की है कि उसमें पानी पूरा नहीं किया जा रहा और नहीं हो सका। और उसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक्स हैं। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, पंजाब को भी अपना तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि पंजाब का जो बंजर एरिया है खासकर चोलिस्तान का है, वहां पर जब पानी नहीं होता यानी बारिश वगैरह नहीं आती तो वहां पे काहत साली होती है। वहां पे जो जानवर है उनको पानी पीने का मुयस्सर नहीं होता। वो टोबा वगैरह में पानी जब स्टोर होता है तो वहां पर नहरी निजाम जाना और फ्लड के दिनों में या सैलाबों के सीजन में वहां पे थोड़ा पानी जाना, चूंकि उस वक्त गर्मी होती है तो माल मवेशी के लिए पानी पीने के लिए भी होता है, फिर ज़रई आबपाशी के लिए वहां पे ज़राअत के लिए कितना जो है वो लाख एकड़ जो रकबा है उसको सराब किया जाएगा। और क्या पाकिस्तान मजीद नहरी निजाम को मुतहम्मिल हो सकता है जब हमारे पास 2 दरियाओं का पानी है और उसमें जो डैम्स हमने बनाए हुए हैं और वहां से जो पहले पानी निकाला जा रहा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो नई नहरी नोक के लिए पानी कैसे होगा, कैसा पूरा करेंगे? या तो फिर काला बाग बनेगा, और काला बाग जब बनाया जाएगा तो काबुल दरिया का पानी और जो सैलाबों के सीजन में जब त्रिबेला डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके बाद पानी जो जाया हो जाता है केटी बंदर के राह कोटरी के आगे, और वो गुज़श्ता 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि पानी 25-30 लाख क्यूसेक जो है इससे भी ज्यादा पानी जाया हो जाता है। अगर उसको स्टोर कर लिया जाए तो आज जो दिन यानी मार्च अप्रैल में जो सिंधी भाइयों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं वो भी ना बने। अब वहां पे कालाबाग डैम की बात करते हैं तो सिंध खड़ा हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा खड़ा हो जाता है, कहता है कि जी हमारा हक, हमारा पानी, फिर नौशहरा डूब जाएगा, ये वो। तो जब तक कंसेंसस नहीं पैदा होगा तो ये मसाइल रहेंगे। ये तमहीदी कुछ बातें थी और मैं बाकी दरियाओं का और मौसम वाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। एक तफसीली वीडियो, चूंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है तो मैं खुद से एक जाबियन हूँ, तो मैं टाइम निकाल कर अब जो कमिंग संडे है उसमें वो डाटा कलेक्ट करूंगा और उसमें डिटेल से बताऊंगा कि चश्मा, कालाबाग, तौसा, गुड्डू, सखर, कोटरी वगैरह पर कितना पानी, कितनी नहरों के लिए कितना पानी चाहिए, रोजाना की बुनियाद पर सिंध को कितना पानी चाहिए, पंजाब को कितना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को कितना चाहिए, तो हमारे पास कितना है और हमें चाहिए कितना, तो कितना शॉर्टफॉल या आप समझ लें कि कितनी हमारी जो पानी है वो कमी है पानी की, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल मौसम का ये खबर अगले 2-3 रोज यानी 12 अप्रैल तक जो है वो कोई बारिश ज्यादातर इलाकों में नहीं है, सिर्फ महदूद है आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तून या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, और फिर उसका थोड़ा बहुत असर जो है वो पोठवार के इलाकों में बिखरे से बादलों की सूरत में रहेगा, या पंजाब के दीगर जो अपर पंजाब की बात है, गुजरांवाला, डवीन, हाफसाबाद की जो रेंज है, खुशाब वगैरह, यहाँ पे बिखरे बादल रहेंगे। फिर आगे जो है गुजरांवाला डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, यानी लाहौर डिवीजन के कुछ इलाकों में, तो ये सारे जो अपर पंजाब की मैंने बात की है इनमें सिर्फ बिखरे से बादल रहेंगे या कोई बारिश वगैरह का इम्कान नहीं। बाकी जनूबी पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान के दीगर या खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में कोई बारिश वगैरह का कुछ इम्कान नहीं है। अब त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1410 फीट तक है, उसका जो डेड लेवल है वो 1402 फीट है, यानी 8 फीट कुछ त्रिबेला डैम भर चुका है। मैक्सिमम लेवल उसका 1550 फीट है और 20,000 क्यूसेक 20,000 क्यूसेक के करीब वहां पे अप स्ट्रीम है जो इनफ्लो है, और जो वहां से आउटफ्लो बाहर निकाला जा रहा है आगे की तरफ आ रहा है वो 20,000 क्यूसेक है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1090 फीट तक पहुंच चुका है, और मंगला डैम का जो डेड लेवल है वो 1050 फीट है,
और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और वहां पर 21,000 क्यूसेक पानी की आमद है और वहां से जो अखराज बाहर निकाला जा रहा है दरिया जेला में वो 15,000 क्यूसेक है। अब दरियाओं का डाटा फिर नहरों का मैं आगे चलकर बताता हूँ। दरिया सतलुज में गंडक सिंह पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 0, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 1660, शाहदरा पर 821, बल्लोकी पर 0 और सिदरई बराज पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 6071, खानकी पर 3550, कादराबाद पर 6032, त्रिमुबराज पर 2203 और पांजनाथ पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 15,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। अच्छा, दरिया सिंध की अपस्ट्रीम में थोड़ा बहुत अब पानी का इजाफा हो रहा है, जैसे स्कर्दू पर 6800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 10,200 क्यूसेक, बिशाम पर 22,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 20,000 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 17,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 23,883, चश्मा पर 32,000 क्यूसेक, तौसा बराज पर 31,645, गुड्डू पर 19,177, सखर बराज पर 60 यानी 6,020, कोटरी पर 195 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। ये सारा मैंने डाउन स्ट्रीम आपको बताया जो आगे की तरफ जा रहा है। अब चश्मा बराज पर जो पानी की आमद है वो 32,152 क्यूसेक है और वहां पर जो अखराज है वो भी 32,000 क्यूसेक है और बल्कि 34,000 है, तो मतलब 3-4,000 क्यूसेक जो है वो CBRC में जा रहा है। चश्मा झेलम लिंक केनाल को चश्मा बराज से बंद किया हुआ है, वहां पे 0 क्यूसेक है और CBRC में 3,081 क्यूसेक जा रहा है। कालाबाग पर 26,983 क्यूसेक इनफ्लो है, अपस्ट्रीम है, और जो आउटफ्लो डाउन स्ट्रीम है वो 23,883 क्यूसेक है और थाल केनाल में सिर्फ 3,100 क्यूसेक को पानी छोड़ा जा रहा है। तौसा बराज पर 31,845 क्यूसेक इनफ्लो है और 31,645 क्यूसेक यानी डाउन स्ट्रीम है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बराबर है और वहां पर तीनों नहरें बंद की हुई हैं, यानी पंजाब का पानी रोका हुआ है, जिसमें टीपी लिंक कैनाल का 0 है और चूंकि टीपी लिंक कैनाल से पानी जाएगा तो फिर आबे पांजनाथ पर अब्बासिया कैनाल या पांजनाथ कैनाल में पानी जाता है, तो जब सिंध में पानी नहीं है तो आगे पंजाब में कहां जाएगा, तो टीपी लिंक कैनाल भी बंद है, मुजफ्फरगढ़ कैनाल भी बंद है और डीजी खां कैनाल भी बंद है। गुड्डू बराज पर 19,177 क्यूसेक वहां पे पानी की जो अप स्ट्रीम है आमद है और वहां से जो डाउन स्ट्रीम अखराज है वो भी उतना है, 19,177 क्यूसेक है और गुड्डू बराज की तमाम नहरें बंद की हुई हैं और वहां पे खासी मुख्तलिफ नहरें हैं, ब्रांचेस हैं, आगे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्यूटरी हैं, बहरहाल वो एक लंबी डिटेल है। तो वहां पे जितना आमद है गुड्डू बराज पर उतना ही अखराज है और आगे सक्कर की तरफ पानी दिया जा रहा है। सक्कर पर 16,455 क्यूसेक जो है अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 6,020 क्यूसेक और 10,445 क्यूसेक जो है वो WDLS नहरों में पानी दिया जा रहा है। अब जो 6,000 क्यूसेक है वो आगे चलकर कोटरी पर पहुंचता है और कोटरी पर बीच में जाहिर सी बात है किसान वगैरह पानी खींच कर लगाते हैं तो कुछ जाया हो जाता है और 4,680 क्यूसेक वहां पे अप स्ट्रीम कोटरी पर बनता है और डाउन स्ट्रीम जो है वो 195 क्यूसेक और वहां पर WDLS नहर में जो पानी जा रहा है वो 4,485 क्यूसेक है। और वहां पर हमारे एक भाई हैं बहादुर गुज्जर जो कि गुजरांवाला के रहने वाले पंजाब के हैं, वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, उनका अमूमन राब्ता रहता है। वो कहते हैं कि जी आप हुकाम बाला से मुक्तदरा से या जो इरिगेशन डिपार्टमेंट या इरसा है उनसे गुजारिश कर दें कि जो डाउन स्ट्रीम है कोटरी पर उसको ज्यादा कर दें, 500 क्यूसेक या 800 1000 क्यूसेक तक कर दें ताकि हम खींचकर खेतों को पानी लगाते हैं, हमारे लिए बड़ा मसला है। तो मैंने आपकी आवाज तो उठा दी, लेकिन जब नहरों को पानी नहीं पूरा हो रहा तो आपको पानी जो मतलब इलीगल है यानी गैर कानूनी आप खींचकर पानी खेतों को लगाते हैं। अब हमारे पाकिस्तानी है भाई हैं लेकिन वो इलीगल है तो उसके लिए पानी आपको दें और पीछे नहरों के लिए पानी नहीं है। तो बहरहाल आपने कहा कि आप गुजारिश कर दे, मैंने गुजारिश कर दी है, तो आप सभी हमारे किसान भाई हैं और आपने भी पानी फसलात वगैरह को और लगाना होता है। तो बहरहाल मैंने आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा दी है, अगर वो कोशिश करें तो 500-600 क्यूसेक दे दे तो आप सब